अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। भगवान ने कहा कि जबकि भक्तों को ज्ञान और कर्म योग आदि से कोई प्रयोजन नहीं रहता है, वो मुझ में ही प्रीतिपूर्वक लगे रहते हैं, मेरे में ही संतुष्ट रहते हैं और मुझ में ही रमण करते हैं, लेकिन फिर भी मैं उनके ऊपर अनुकंपा करके पहले तो बुद्धि योग देता हूँ और उसके बाद ज्ञान योग दे देता हूँ। उनके हृदय में विराजमान होकर के ज्ञान योग में उनको दे देता हूँ। भगवान भक्त को न चाहने पर भी ये सब देते हैं और भगवान की कितनी अनुकंपा भक्तों पर है। खुद भगवान करे तेसाम एवं अनुकंपार्थम, उनके ऊपर अनुकंपा करके मैं ये देता हूँ। तो अर्जुन के मन में बड़ा भाव आया, बोले प्रभु की कितनी कृपा है। देखो धीरे धीरे जैसे जैसे गीता सुन रहे हैं अर्जुन का भाव बढ़ रहा है। अर्जुन भगवान के साथ रहते थे तो भगवान के साथ उनका सख्य मैत्री, सखा मानते थे। तो अब अर्जुन को भगवत विशेषता का बोध हो रहा है, भगवतीय भाव धीरे धीरे प्रकट हो रहा है। तो उसको लेकर के अर्जुन बड़े भाव गदगद हो गए और स्तुति करने लगे। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्य मादिदेवमजं विभुम। ये भगवान के विशेषण है। परम ब्रह्म, हे परम ब्रह्म स्वरूप। परम धाम, धाम कहते आश्रय को, बोले श्रेष्ठ आश्रय जो है परमात्मा। धाम कहते, घर को भी धाम कहते, हाँ तद्धाम परमं मम। और घर का नाम एक नाम आश्रय भी, जहाँ जा करके आश्रय को प्राप्त हो जाए। आश्रय समझ में आता है? हाँ आधार भी कह सकते हैं। जहाँ जा करके अब वहाँ आदमी जो है आराम से रह सके, वो भगवान का धाम है। बोले आप श्रेष्ठ धाम है, परमं पवित्रम भवान, आप जो है परम पवित्र है। शाश्वतम पुरुषम, शाश्वत पुरुष आप ही है। और आप दिव्य है, आदिदेव है, अज है और विभु है। ये सब भगवान के विशेषण है। दिव्य है, आदिदेवम अजम विभुम। बोले इस विषय में केवल मैं नहीं कह रहा हूं। आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि मे। त्वाम सर्वे ऋषय आहु, आप ऐसे ऐसे हैं। कैसे? परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान। आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे, सर्वे ऋषयः आहु, आप इस प्रकार के हैं। कैसे? परम धाम, परम ब्रह्म, परम पवित्र है, शाश्वत पुरुष है, दिव्य है, आदिदेव है। आदिदेव माने सब देवों के आदि, और अजन्मा है, और विभु है, सर्वव्यापक, सर्वसमर्थ। बोले ऐसा आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे, सब ऋषि लोग आपको ऐसा कहते हैं। और देवर्षि नारदस्तथा, नारद आदि ऋषि भी आपको इस प्रकार से कहते हैं। असित ये ऋषि, देवलः ऋषि, व्यासः, असित ऋषि भी ऐसा कहते हैं, देवल ऋषि भी ऐसा कहते हैं, और श्री व्यास जी महाराज जी भी ऐसा कहते हैं। और तो बात छोड़ो, स्वयं चैव ब्रवीषि में, खुद आप कह रहे हैं। पूर्व में भगवान ने कहा ना, ये मेरी सबके मैं आदि हूँ, कहा नहीं था? मेरे से ही सब प्राणी उत्पन्न होते हैं।
यो माम अजम अनादिं च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्थे सर्व पापे प्रमुच्यते, है ना। न मे विदुषरगणा प्रभवम न महर्षयः अहम आदिर ही देवानम, देवानाम आदि तो आदिदेव हो गए। ये सब भगवान ने ही कहा, और ये भगवान की विभूति। और योग तो कहते कि ये ऋषि महर्षि तो कहते ही हैं, स्वयं च एव ब्रवीषि में आप खुद जो है इस विषय को कह रहे हैं। बोले कि हे भगवान, पहले मैं आपको सखा मानता था, तो कभी कभी आप जो कहते थे उसको टाल भी देता था, बड़े पंडित ऐसा भी कह देता था। लेकिन अब समझ में आया, इन बातों को मैं अब सत्य मानता हूँ। सर्वम एतत् ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव, नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवानवाः। बोले कि सर्वम एतत् ऋतं मन्ये, ऋतं सत्यम, इन सब बातों को मैं सत्य मानता हूँ। किन बातों को? जो आपने मुझे विभूति और योग के विषय में समझाया। यत माम वदसि केशव, हे केशव, आपने जो कुछ मुझे कहा है, कह रहे हैं, सर्वम एतत् ऋतं मन्ये। बोले सर्वम एतत् ऋतं मन्ये, इन सब बातों को मैं सत्य मानता हूँ। यन्माम वदसि केशव, हे केशव, आप जो मुझे कह रहे हैं इन सब बातों को मैं सत्य मानता हूँ। नहीं ते भगवन व्यक्तिम, हे भगवन, ते तव व्यक्तिम, आपके प्रकट होने को, व्यक्ति माने प्रकट होना। कहते हैं कि आपके प्रकट होने को न देवाः विदुः और न दानवाः विदुः। विदुर देवा न दानवाः, न देवाः विदुः, न तो देवता जानते हैं, और न दानवाः विदुः। देखो, देवता, जब देवता नहीं जान पाते भगवान के प्रकट होने को, तो दानव कैसे जानेंगे? ये कहने की जरूरत नहीं है भाई। जब देवता नहीं जान पाते, दानव क्या देवताओं से श्रेष्ठ है क्या? लेकिन अर्जुन के कहने का अर्थ ये है, देवता लोगों के पास और बहुत सारी शक्तियां हैं, देवताओं के पास अलग शक्तियां हैं, धन भी है, सुख सुविधा भी है। तो कहना चाहते देवता लोग नहीं जान पाते का मतलब उनके पास ये सब शक्तियां होने पर भी इन शक्तियों से आपको कोई नहीं जान सकता। और दानवाः न विदु कहने का मतलब दानवों के पास भी एक शक्ति होती है विशेष। कौन सी? माया शक्ति। माया युद्ध करते हैं ना दानव, रावण आदि आदि। तो कहते हैं कि माया शक्ति के द्वारा भी आपको नहीं जाना जा सकता। समझ में आएगी नहीं? इसलिए न देवा विदुः, न देवता जानते हैं और दानवा जानते हैं। भगवान को जानने का एक तरीका है, भगवान के हो जाओ तो भगवान को जान जाएगा, भगवान जना देंगे। और कोई कहेगा मैं अपनी ताकत से भगवान को जान जाऊं, भगवान को, अर्जुन कह रहे ऐसा नहीं हो सकता। देवता भी नहीं जान सकते हैं और दानव भी अपनी अपनी माया शक्ति के द्वारा आपको नहीं जान सकते हैं। कैसे आप फिर जाने कैसे जाते हैं? भगवान ने बड़ा सुंदर कहा, यही सोई जाने जेहि देहु जनाई। इसी श्लोक का ही अनुवाद है वो। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम, भूतभावनभूतेश देवदेव जगतपते। हे भूतभावन, प्राणियों को उत्पन्न करने वाले प्रभु, हे भूतेश, प्राणियों के स्वामी, सबके परम स्वामी आप ही हैं। हे देवाधिदेव, देवताओं के भी देव, हे जगत के पति। आपको कोई नहीं जान सकता, देवता और असुर भी, तो आप कैसे फिर जाने जाते हैं? बोले स्वयं एव आत्मा आत्मना आत्मानं वेत्थ। स्वयं एव, आप खुद ही
अपने द्वारा अपने आप को जनाते हैं, है ना। त्वम पुरुषोत्तम, ये तो संबोधन है। त्वम स्वयमेव आत्मना आत्मानं वित्थ, आप खुद ही अपने आप को जानते हैं और अपने आप को जना देते हैं। समझ में आया? और किसको भगवान जनाते हैं? जो भगवान के शरण हो जाते हैं उन्हीं को जना देते हैं ना भगवान। खुद भगवान चाहे तो जना देते। सोई जानई जेहि देहु जनाए, अजानत तुम ही हो जाए। इस प्रकार से भगवान को वही जान सकता है जिसको भगवान जनाना चाहते हैं। बोले कि हे भगवान, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि जब आप ही अपने आप को जना सकते हैं तो आप मुझे जनाइए, मैं आपका शरणागत भक्त हूँ। तो इसलिए आप क्या करिए, वक्तुम अर्हसि अशेषेण दिव्याह्यात्म विभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोका निमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। बोले वक्तुम अर्हसि अशेषेण, त्वम अर्हसि अशेषेण वक्तुम अर्हसि दिव्या ही आत्म विभूतयः, आपकी जो खुद की जो विभूतियां हैं, भगवान ने देखो पूर्व में कहा था एवं विभूतिम योगम च एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्प्रतः शोभि कंपेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। अविचल भक्ति योग उसको मिल जाता है। अब अर्जुन चाहते मैं अविचल भक्ति योगी बन जाऊं, भक्त बन जाऊं। तो अर्जुन ने इसलिए प्रश्न किया कि भगवान आप खुद को जना दें तो जना दें, आपको तो कोई जान नहीं सकता है। इसलिए आप अपने दिव्य विभूतियों को कहिए, किन किन रूपों में आप प्रकट हैं। इन बातों को कहने में आप ही समर्थ हैं। वक्तुम अर्हसि अशेषेण, अशेषेण संपूर्णता से और शेषेण असंपूर्णता से। बोले अशेषेण दिव्या ही आत्म विभूतयः, दिव्य आत्म विभूतियों को अर्हसेण वक्तुम अर्हसि, त्वम वक्तुम अर्हसि, आप कहने में समर्थ। या भी विभूति भी, जिन विभूतियों से इमान लोकांश त्वम व्याप्य तिष्ठसि, इन सारे लोगों को परिव्याप्त करके आप विराजमान हैं। माने इस सारे संसार में जहां जहां आपकी विभूति है उन विभूतियों को बता दीजिए। समझ में आई बात? या भी विभूति भी लोकान इमाम त्वम व्याप्य तिष्ठसि, जिन जिन विभूतियों को आप धारण करके इस संसार में परिव्याप्त है, अर्थात इस संसार में जहां जहां आपकी विभूति प्रकट है। विभूति समझ में आता है? वैशिष्ट्य, विशेषता। अच्छा, अब अर्जुन देखो क्या पूछ रहे हैं कि जहां जहां आप व्याप्त हैं विभूतियों से, कहां कहां भगवान की विभूति नहीं है? विशेषता कहां नहीं है? है कोई जगह जहां विशेषता ना हो? समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब अर्जुन ने क्या पूछा? जहां जहां आप अपने विभूतियों के द्वारा संसार को व्याप्त करके विराजमान हैं, अर्थात संसार में जहां जहां आपकी विभूतियां हैं। अब ये गलत प्रश्न नहीं है। संसार में तो सब कुछ भगवान की विभूतियां हैं, नहीं? क्योंकि सब में कुछ ना कुछ विशेषता है। अब मनुष्य में अलग विशेषता है, पक्षियों में अलग विशेषता है। क्या वो उड़ जाए तो उड़ने की विशेषता पक्षियों में है ना। तो अब किसी को भी देखिए, मछली में अलग विशेषता है, पानी में रह जाए उनका सांस बंद नहीं हो रहा है, आप चले जाए पानी में तो आपके सांस बंद हो जाएगा। हाथी बड़ा जीव है, उसमें वो विशेषता है।
तो किसी ना किसी में कोई ना कोई विशेषता होगा। आदमियों में किसी में पढ़ने की विशेषता है, किसी में सेवा करने की विशेषता है, कुछ नहीं होगा तो ज्यादा खाने की विशेषता किसी किसी में, किसी किसी में सोने की विशेषता होगी। तो कहीं ना कहीं तो है ना विशेषता। विशेष मतलब सामान्य से अलग, तो विशेष। तो अर्जुन कह रहे जहां जहां आप व्याप्त है, भगवान ने कहा कि कहां कहां मैं नहीं हूं। अब भगवान ने, अर्जुन ने कहा कि संपूर्णता से बता दीजिए, वक्तुम अर्हसि अशेषेण। भगवान ने कहा कि संक्षेप से बता देंगे। अर्जुन ने कहा कि समग्रता से बताइए, और भगवान कह रहे संक्षेप में बताऊंगा। क्यों? कोई गुरु को कहेगा कि गुरुदेव मुझे पूरा गणित बता दीजिए, पूरा गणित कोई गुरुदेव पढ़ा सकते हैं? कितने वर्ष तक लग जाए नहीं पढ़ा पाएंगे। गणित क्यों नहीं पढ़ा पाएंगे? अब वो लिखेगा कि 2 दुगुणे 4, 4 दुगुणे 8, और 10 दुगुना 20। संख्या तो असंख्य है, लाखों, करोड़ों, अरबों, अर्बुद आदि आदि बहुत संख्या है। अब सब गणित गुरु क्या पढ़ाएंगे? कोई कोई गुरु को कहा गुरु जी सब गणित मुझे पढ़ाएंगे। कोई आप लोग देखे होंगे कहते हैं कि संगीत जो है आप कितने दिन में हमको सिखा देंगे? महीने भर में सिखा दीजिए। वो आदमी जो कह रहा है कि वो मूर्ख कह रहा है। संगीत की कोई सीमा नहीं है, तभी तो नए नए पद बनते हैं। अगर सीमा हो जाती है तो उतने में बन जाता है वो, और नहीं बना सकते आगे। तो जैसे सामान्य विद्याओं की सीमा नहीं है। अब कोई कहेगा कितने दिनों में सिखा देंगे? अरे कितने दिनों में सिखा देंगे क्या? सीखते सीखते उसमें और निखार आता है और बढ़िया बनता है। अब गाते तो बड़ा अच्छा लगता है, शुरू शुरू में गाते तो ठीक नहीं लगता था, स्वर ठीक नहीं लगते थे, नहीं। तो जैसे इन विद्याओं की तो सीमा ही नहीं है, और भगवान की विभूति तो विद्याओं के अलावा भी भगवान की विभूतियां हैं। तो अर्जुन कह रहे संपूर्ण विभूतियों को बता दीजिए। अब भगवान बोले संपूर्ण विभूतियों को कहाँ बताऊंगा, मोटा मोटा आपको बता दूंगा, इससे तुम समझ जाना। बाकी तुम्हें जहां विशेषता लगे उसको अब मेरी विभूति समझ लेना। समझ आएगी नहीं आएगी? जैसे इस विषय को समझ जाओ पहले। जैसे भगवान ने बताया कि वृक्षों में मैं पीपल, ठीक है? तो वृक्षों में पीपल हूं का मतलब केवल वृक्ष में पीपल हूं ऐसा नहीं है। उस पीपल में विशेषताएं हैं, इसलिए हर समय मन जाएगा अच्छा पीपल का पेड़। तो भगवान ने कहा कि इसमें मैं हूं। तो आपके घर में अगर एक अमरूद का पेड़ है और उसमें आपको विशेषता दिख रही है, तो आप सोचिए कि इसकी विशेषता भी भगवान की है। नहीं समझ में आई? घर में बढ़िया बढ़िया अमरूद का एक पेड़ है, बड़े क्या बढ़िया अमरूद, क्या बढ़िया पेड़ है। उसमें पेड़ मत देखिए, क्या देखिए? इसकी जो विशेषता है वो भगवान की है। तो भगवान ने मोटा मोटी बात कह दी। मैंने आपको बताया था कि ये 10वां अध्याय ज्ञान विज्ञान का ही वर्णन है। तो इसका भी वर्णन आगे भगवान ज्ञान विज्ञान का करेंगे। अमुक में मैं हूँ, अमुक में मैं हूँ कहेंगे, और उसके बाद कहेंगे अरे सब ही में हूँ, सब में मुझे देख लो। नहीं समझ में आया? वो तरीका है भगवान के बताने का। अब जैसे कोई कहेगा कि जैसे किसी व्यक्ति में आपको विशेषता दिखाई देती है, भगवान ने कह दिया धनुर्धारियों में मैं अर्जुन। अर्जुन तो आपके पास नहीं है, अर्जुन में तो आपको विशेषता दिखाई नहीं दे रहा। आपके गांव में एक जो बाण चलाता है, तीर चलाता है,
तो इस फॉर्मूला को आप वहाँ लागू करिए। आप में वाह क्या बढ़िया मान चलाता है, तो इस विशेषता को आप वहाँ लागू करिए फॉर्मूला को। क्या इसमें जो विशेषता है वो भगवान की विशेषता है। जैसे किसी में साधुता है तो उसको प्रणाम करने की, देखिए इसमें जो साधुता है वो भगवान की विशेषता तो है, समझ में है कि नहीं? यही बात भगवान कहना चाहेंगे। तो कहते हैं कि या भी विभूति भी लोकान इमाम स्तम व्याप्य तिष्ठसी, जिस विभूतियों से आप इस समग्र संसार को व्याप्त करके विराजमान हैं, आप उनको कहिए। यही रोक देते हैं, धीरे धीरे हो जाएगा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की जय, श्रीमद् भगवद गीता मैया की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, जय जय श्री श्री राधे। राधे।